पिछले 112 वर्षों से लगातार पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौम विलादत के मुबारक 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी जुलूस इस साल भी परंपरानुसार सोमवार 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे से जमीयत उलमा-ए शहर कानपुर की क़यादत में रजबी रोड परेड ग्राउंड से निकाला जाएगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस साल यह जुलूस मोहम्मदी का 112वां जुलूस होगा। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासमी, जमीयत उलमा शहर कानपुर के सदर डॉक्टर हलीमुल्लाह खान, नायब सदर मौलाना नूरुद्दीन अहमद कासमी, मौलाना मोहम्मद अकरम जामई, सेक्रेटरी जुबैर अहमद फारूकी और हामिद अली अंसारी ने आज जमीयत बिल्डिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त बयान में जानकारी देते हुए कहा कि 1913 में भारत की आजादी की जंग जब अपने शबाब पर थी, तब यह जुलूस निकाला जाना शुरू हुआ था। इस जुलूस में कानपुर के मुसलमानों और हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर आपसी भाईचारे और एकता का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम किया था। ये जुलूस हमेशा से सांप्रदायिकता के दुश्मनों के खिलाफ रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का नतीजा है कि जुलूस मोहम्मदी लगातार अमन, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और एकता का पैगाम देता है। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासमी ने जुलूस मोहम्मदी के आपको बता दें इसमें शामिल होने के लिए सभी शहरवासियों पर, खासतौर पर मुसलमानों से अपील की है कि जुलूस के मार्ग में कुछ संकरे रास्ते हैं और जुलूस में हर साल शामिल होने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि अपनी जगह से ही अनुशासित होकर शामिल हो। जो संगठन जुलूस में शामिल होना चाहते हैं वे परेड ग्राउंड पर फजर की नमाज के बाद पहुंचकर टोकन प्राप्त कर ले और वहीं से अपने नंबर के अनुसार जुलूस में शामिल हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास हिदायतें भी दी। आज आप पिछले 112 वर्षों से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। ये जुलूस नगर जमीयत उलमा के नेतृत्व में 1948 से निकलता चला आ रहा है। जुलूस की तैयारियों को और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए साझा करने के लिए आप हजरात के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और ये जुलूस इस साल 16 सितंबर को दोपहर में 1 बजे परेड ग्राउंड से उठाया जाएगा। जुलूस में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग शरीक होते हैं। 13 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। परेड ग्राउंड के दक्षिणी गेट से, उत्तरी गेट से हर साल निकलता था, मेट्रो की वजह से वो दक्षिणी गेट से निकलने लगा है। इस साल हमारी ये कोशिश थी कि दोबारा अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से वो नवीन मार्केट चौराहे से उठ सके, लेकिन हमें मेट्रो की तरफ से एनओसी न मिलने के कारण इस साल भी हम दक्षिणी गेट से जुलूस उठा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल से जुलूस अपनी पुरानी परंपरा को बाकी रखते हुए उत्तरी गेट से उठाया जाएगा। 12:20 पर परेड ग्राउंड में जोहर की अजान होगी और 12:35 पे नमाज होगी और 1 बजे जुलूस वहां से निकलेगा और मगरिब के टाइम जुलूस का जो पहला सिरा होता है वो फूलबाग मैदान पहुंचेगा। वहां मगरिब की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद चूंकि जुलूस 13 किलोमीटर लंबा जुलूस है तो रात को 9:30-10 बजे तक जुलूस का आखिरी सिरा फूलबाग पहुंचता है, वहां जुलूस खत्म होता है और उसके बाद नगर जमीयत उलमा का जो चयन पर रहता है वहां पे अधिकारी आते हैं और फिर जुलूस के बारे में चर्चा की जाती है कि जुलूस कैसा निकला। जो बातें प्रशासन द्वारा कही गई हैं वो बातें नगर जमीयत की तरफ से बहुत पहले से की जा रही है, कही जा रही है। अब नगर प्रशासन की तरफ से भी ये बात कही गई तो हमें उम्मीद है कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोडरों के हवाले से हर साल नगर जमीयत ये अपील करती है कि लोडरों का इस्तेमाल कम से कम हो, न हो। इसी तरह झंडे के बारे में हर साल अपील की जाती है कि बांस का डंडा इस्तेमाल करें और ज्यादा लंबा न रखें। प्रशासन ने 8 फीट की कैद लगाई है तो हम उसका समर्थन करते हैं। बाकी एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक मजहबी जुलूस है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से निकल रहा है। हुजूर ये सब के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। तो नगर जमीयत की ये सोच है, ये फिक्र है कि जुलूस हमारी ये समाजी जिम्मेदारी है और मजहबी जिम्मेदारी है कि हम जुलूस को बहुत अच्छे से अच्छा निकालने में अपना योगदान दें और कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो जुलूस की शान के खिलाफ हो। साथ ही हम प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि वो जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल कराने की कोशिश करे, लेकिन जुलूस जिस निस्बत से निकल रहा है उसको सामने रखते हुए किसी तरह की सख्ती से परहेज करें।